नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। कोपागंज मऊ बुधवार को बाजीपुरा मोहल्ले में सुबह करीब 10 बजे छत के ऊपर गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 63 वर्षीय बुनकर की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के रफीउल्लाह पुत्र समीउल्लाह किसी काम से 2 मंजिला मकान के छत पर गया था। इसी दौरान ऊपर गुजर रहे हाईटेंशन के तार में बिजली का धारा प्रवाहित हो गया और टूटकर तार छत पर गिर गया। इसी दौरान रफीउल्लाह हाइड्रेशन के तार में आ गया और तड़पते हुए 2 मंजिले मकान के नीचे गली में धड़ाम से गिर पड़ा। आवाज सुनकर घर के लोग पहुंचे तो रफीउल्लाह के तड़पता देख उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, जिसके बाद लोग एम्बुलेंस को कोसने लगे। दौरान बुनकर की थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बुनकर काफी गरीब था और लूम चलाकर किसी तरफ परिवार के साथ गुजारा करता था। मृतक के भाई ने बताया कि छत के ऊपर गुजर रहे हाईटेंशन तार को हटाने के लिए काफी समय से बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर तार के नीचे जाली लगाए जाने की मांग किया था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी आज तक संवेदन शून्य रहे। मृतक बुनकर के भाई ने बताया कि हाईटेंशन तार के नीचे जाली लग गया होता तो भाई की मौत देखने को नहीं मिलती। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सपा नेता अरशद रियाज ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि घरों के ऊपर गुजर रहे जर्जर हाईटेंशन तार लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक बना हुआ है। बावजूद विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक बुनकर काफी गरीब है। उन्होंने प्रशासन से मृतक बुनकर के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की। प्रत्याशी अध्यक्ष पर नगर पंचायत को सर कैसा बड़ा हादसा हो गया है? देखिए सर, ये हादसा यहाँ पे जो बिजली विभाग की लापरवाही से ही हादसा हुआ है। यहाँ पे 2500 साल से ये ऊपर आप देख रहे हैं 11,000 की लाइन गई है और इस लाइट जो गई है रास्ते बेकार है और दोनों साइड मकान बने हुए हैं, पूरी घनी आबादी है। बिजली विभाग को लगातार हम लोग ये कहते रहे एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐसे बिजली विभाग को वैसे भी हम सूचना देते रहे फ़ोन के माध्यम से या जेई से मिल के, लेकिन इन्होंने नीचे उस पर कोई जाली वाली लगाने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये एक बड़ी घटना घटी है, जिसका पूरा हम बिजली विभाग को इसका जिम्मेदार मानते हैं। क्या बिजली विभाग को आप लोगों ने अवगत कराया है? आज मैं खुद अपने मोबाइल नंबर से जेई महोदय को फ़ोन करके जब ये हादसा हुआ तो उनको बताया कि ऐसा हादसा हो गया, आप सिट डाउन पहले ले लीजिए और मौके पे कम से कम आप आ जाइए। अभी तक बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पहुँचा नहीं। ये घटना कितने बजे का है? ये लाइट तकरीबन 10:10 पर सप्लाई चालू हुआ है, उसी के फ़ौरन बाद सप्लाई आते ही ये घटना हुई। तो प्रशासन को आप किसको फ़ोन किया है? मैंने जेई महोदय को फ़ोन किया है और लिखित में अभी हम यहाँ से उनके भाई हैं अब्दुल अजीम, लिखित में हम थाना अध्यक्ष को देने जा रहे हैं। तब तक ले कोई प्रशासन या बिजली विभाग के कोई अधिकारी मौजूद नहीं? यहाँ तक अभी कोई मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं। तो लापरवाह किसको मानते हैं? पूरा बिजली विभाग को। अब बिजली विभाग मैं ये चाहूँगा प्रशासन से और मांग करता हूँ कि भाई बिजली विभाग से दबाव बना के इस रास्ते पे कम से कम तार एकदम जर्जर हो गए उसको बदल दिया जाए और उसके साथ साथ जाली लगा दिया जाए, ताकि ये हादसा से कभी आइंदा न हो। आप देख क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि सर यहाँ पे 33,000 का तार गया हुआ है, सॉरी 11,000 का। तो बहुत तेज़ आवाज़ है, तो हम लोग जैसे दौड़ करके आए देखे कि हमारे पड़ोसी हैं रफीउल्लाह साहब, तो वो नीचे गिरे हुए थे। तो हमने 108 नंबर पे कॉल किया और फिर उन्होंने समथिंग आधे घंटे तक मेरी कॉल कॉन्फ्रेंस वो वेटिंग में रखा। बोला कि फिर उसके बाद बोला कि हम लोगों का केस नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं कॉल ट्रांसफ़र की, तो फिर वहाँ से भी कॉल बैक आई। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया ये हम लोगों का नहीं, सिर्फ हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जा सकते हैं, हम घर तक डिलीवरी नहीं करते, जबकि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है मोबाइल में। तो इसके आगे आप लोगों ने क्या किया? बचाव के लिए क्या आप लोग किया? बचाव के लिए सर हम लोग जैसे आए वैसे ही ये पूरा एकदम ख़त्म हो चुके थे। फिर तो क्या इसका जो सूचना अगर वो आते तो मे भी लक बाई चांस हो सकता था कि बाकी बच सकते थे। और ये 108 नंबर पे हम लोगों ने कॉल भी किया हुआ है। प्रशासन को सूचना दे दी आपने? हाँ, प्रशासन को
फोन कर 108 दिया गया नंबर कॉल करने के बाद अभी तक ले एम्बुलेंस नहीं है। आई। नहीं आई, अभी तक नहीं आई। यदि एम्बुलेंस और आ ना जाती ना कोई अधिकारी आया है, जबकि मैंने जेई साहब को भी फोन करके बोल दिया है, ना कोई बिजली विभाग से भी कोई नहीं आया अभी तक, और ये 1 घंटा समथिंग होने को है, अब तक ले यहाँ पे कोई अब नजर तक नहीं कोई आया। नहीं आया।